आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताने जा रहा हूँ। अपनी कहानी सरकारी स्कूल से दरोगा बनने की कहानी। तो शुरुआत करता हूँ। जब मैं 2008 में कक्षा 10वीं में था, उस समय मैं 15 वर्ष का था जब मैं अपनी सरकारी स्कूल गांव के ही ब्राह्मणडीहा स्कूल से ब्राह्मणडीहा चट्टी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास किया। उसके बाद परिवारजनों ने और गांव के लोगों ने मेरे अंक देखकर मुझे कहा कि विज्ञान विषय की पढ़ाई करो, विज्ञान विषय की पढ़ाई करो। तो उनकी बात मानते हुए मैंने साइंस का स्ट्रीम चुना और घर से मुझे पढ़ने के लिए रांची भेज दिया गया। मैं रांची गया और रांची कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और 2010 में आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हुआ। आईएससी की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मेरी पारिवारिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि अब मैं और रांची में रह सकता था, क्योंकि रांची में उस समय रहने के लिए मुझे किराए का मकान में रहना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, ट्यूशन जाना पड़ता था, ट्यूशन का फीस भरना पड़ता था और भी अपना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, आने जाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। और मेरी पारिवारिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ मेरे घर में एक ही मेरे पिता थे और खर्च कुछ अधिक ही था। कुछ लोग बीमार भी पड़ चुके थे, जिस कारण मैंने ही फैसला लिया कि मैं रांची में अब नहीं रहूँगा। आईएससी के कंप्लीट होते ही मैं रांची छोड़कर वापस घर आ गया। जब मैं घर आया तो घर के सामने बेड़ो कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और वहाँ आर्ट्स का स्ट्रीम चुना, क्योंकि साइंस की तैयारी के लिए ट्यूशन की आवश्यकता होती है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। लोग कहते हैं कि बिना ट्यूशन करने वाले फेल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स लेता हूं और कंपटीशन की तैयारी करूंगा। ये सोच करके मैंने आर्ट्स का स्ट्रीम चुना और कंपटीशन का तैयारी शुरू किया। साथ ही साथ चूँकि मेरी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर आते ही अपने घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसी समय से उत्तम कोचिंग सेंटर चट्टी का स्थापना किया। ये प्रक्रिया चलता रहा 2010 से 3 साल। 2013 में मेरा स्नातक कंप्लीट हो गया। मैं इतिहास ऑनर्स से बीए पास किया। अब चूँकि मैं उत्तम कोचिंग सेंटर का भी चला रहा था, अर्थात तो बच्चों को पढ़ा भी रहा था, इसलिए घर की उतनी आर्थिक स्थिति अब कमज़ोर नहीं रह चुकी थी जितनी 2010 में थी, क्योंकि 3 साल तक मैंने भी परिश्रम किया था। और चूँकि आर्ट्स का सब्जेक्ट चयन किया था, तो आर्ट्स के सब्जेक्ट की पढ़ाई में कोई खर्च नहीं के बराबर होता है, इसलिए मेरे पास भी कुछ पैसे थे और घर वालों से कुछ पैसे लेकर के मैंने 2013 में ही बीएड में नामांकन लिया। अब बीएड में नामांकन लेकर 2015 में बीएड का कोर्स पूरा किया। 2015 में बीएड का कोर्स पूरा किया। 2015 में बीएड का कोर्स पूरा करने के बाद अब पूर्ण रूप से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। इसके लिए मैंने अनेकों परीक्षाएं दी, जिसमें से जेटेट, सीटेट, इन दोनों में मैं क्वालिफाई कर चुका था। परंतु क्वालिफाई करने से सिर्फ चयन नहीं होता है। जेटेट और सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद जब वैकेंसी आता है तो चयन होता है। तो जेटेट मैं क्वालिफाई कर चुका 2016 का जेटेट। सीटेट 2016। इसके बाद जब शिक्षक में नियुक्ति के आसार कम लगने लगे, अर्थात वैकेंसी बहुत ही कम आती है, इस स्थिति को देखते हुए मैं जनरल कंपटीशन की ओर मुड़ा और लगभग मैंने सभी परीक्षाएं दी, जिसमें से बैंक,
पीओ, रेलवे, सचिवालय, झारखंड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, हाई स्कूल टीचर, इन सभी परीक्षाओं का परीक्षा दिया। प्रारंभिक परीक्षाओं में चयन भी हुआ। प्रारंभिक परीक्षाओं में चयन होने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई कि नहीं जा सका, जैसे कि बैंक पीओ का और सचिवालय दोनों का मेंस का एग्जाम एक ही डेट में आ गया। तो मैंने चयन किया कि सचिवालय का मेंस का एग्जाम दूंगा। जब सचिवालय का मेंस का एग्जाम देने गया तो वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया। उसके बाद उसमें टाइपिंग था, टाइपिंग में फेल हो गया, दोनों वैकेंसी खत्म हो गया। इस तरह करते करते अंततः झारखंड कांस्टेबल में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। तो मैंने सोचा कि जो भी नौकरी मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए। अर्थात 2017 में मैं झारखंड पुलिस में ज्वाइन किया कांस्टेबल के पद पर। फिर मैं प्रशिक्षण में चला गया, पुलिस के ट्रेनिंग में चला गया। उसी दरमियान झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आया और मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा और परीक्षा लिख कर उसमें पास हुआ और 2018 में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। इसके बीच में मैंने बहुत सारी अन्य परीक्षाएं भी दी थी। अर्थात जब मैं ISC पास किया था 2010 में, जिसमें मैं 17 साल का था, उस समय से ही मुझे नौकरी प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। अपनी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं चाहता था कि मैं नौकरी ज्वाइन कर लूँ। इसलिए उस समय जो भी मेरे भरने के योग्य वैकेंसी आता था मैं सभी को भरता था और उसमें परीक्षा लिखता था या उसका जो भी प्रक्रिया था उन प्रक्रिया में भाग लेता था। 2010 से 2015, 17 से 23 साल के बीच आर्मी का दौड़ के लिए मुझे 6 चांस मिला और 6 चांस में मैंने 5 बार आर्मी की दौड़ में भाग लिया और एक भी बार नहीं दौड़ पाया। आर्मी दौड़ एक भी बार नहीं दौड़ पाया। उसके बाद ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम देने के लिए कलकत्ता गया, कई बार गया, लेकिन ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम भी एक भी बार नहीं पास कर पाया। 2010 से 2015 के बीच SSC का एग्जाम कई मरतबे दिया, 10+2 लेवल, SSC, MTS और ग्रेजुएशन के बाद स्नातक स्तरीय, परंतु उन सभी परीक्षाओं में से मैं कोई परीक्षाओं को पास नहीं कर पाया। परंतु मैंने इन सभी असफलताओं से हार नहीं मानते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना भी जारी रखा अपने उत्तम कोचिंग सेंटर चट्टी में। उसके बाद मेरा चयन कांस्टेबल में हुआ। इस तरह जब मैं पढ़ाई शुरू किया था, जब मैं कक्षा 10वीं में था, उस समय से लेकर के जब तक मैं झारखंड पुलिस में चयन नहीं हो गया था, तब तक मेरे मन में एक बात हमेशा बना हुआ रहता था कि मेरा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा नौकरी लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। यदि मेरा नौकरी नहीं लग पाया, मुझे नौकरी नहीं मिल पाया तो मेरा घर का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, हमारा कैसे होगा, क्या होगा, मैं बहुत ही चिंतित रहा करता था। इसलिए मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके दौड़ने जाता था। 4 बजे भोर में उठ करके रोज़ दौड़ने जाता था, क्योंकि मैं आर्मी का जितना भी दौड़ दिया हूँ सभी दौड़ में मैं असफल रह चुका था। इसलिए जब पुलिस का वैकेंसी आया तो मैं सोचता था कि शायद मैं इसमें भी दौड़ में पीछे हट जाऊँगा। इसलिए मैं रोज़ 4 बजे उठ करके दौड़ने जाता था। साथ ही साथ स्नातक से पहले 2015 तक BEd से पहले जितनी भी परीक्षाएं मैंने दी थी सब में असफल रहा था। तो इन असफलताओं को देखते हुए मेरे मन में यह डर बना हुआ रहता था कि शायद मेरा चयन इस बार भी नहीं हो पाए। इसलिए मैं हरदम पढ़ाई करते ही रहता था और जब मेरा रिजल्ट आया तो झारखंड पुलिस में मेरा 88% अंक प्राप्त हुआ था। इससे यही वो स्तर था जो कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनने में सहायक हुआ। झारखंड पुलिस का जब चयन हुआ उस समय मेरा 88% अंक आया था और अर्थात ये तैयारी का स्तर है, तैयारी का लेवल है जो कि इतना
अधिक था। वही कारण है, यही वो कारण है कि मैं झारखंड पुलिस ज्वाइन करके प्रशिक्षण करने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर निकाल पाया, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि प्रशिक्षण में पढ़ने के मौके बहुत ही कम मिल पाते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असफलता के दिनों में मेरे पिताजी ने मुझे मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया, और अभी जो उत्तम कोचिंग सेंटर मैं चला रहा था उसे मेरा भाई चला रहा है। धन्यवाद।